हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है मेल जेनिटल सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिस की। पेनिस में माल फॉर्मेशंस क्या क्या हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन जो माल फॉर्मेशन हमारी होती है दैट इज़ द एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ यूरिथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, जो यूरिथ्रल ऑरिफिस है वो एबनॉर्मली लोकेटेड होती है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन माल फॉर्मेशन एंड दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द हाइपोस्पैडियस एंड द एपिस्पैडियस। हाइपोस्पैडियस क्या होता है? जिसमें कि यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है वो वेंट्रल साइड में होती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने एनाटमी में पढ़ा होगा डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, है ना, लेटरल साइड, मीडियल साइड, क्या क्या होता है। यूरिथ्रल ओपनिंग वेंट्रल साइड में होती है और एपिस्पैडियस में क्या होता है? यूरिथ्रल ओपनिंग डोर्सल साइड में होती है पेनिस के। ठीक, एंड दिस एपिस्पैडियस इज लेस कॉमन, हाइपोस्पैडियस इज मोर कॉमन। अब ये वेंट्रल साइड में जो यूरिथ्रल ओपनिंग है हाइपोस्पैडियस में, इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड। ठीक, ये कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है, ये बंद हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? यूरिनरी रिटेंशन। और अगर यूरिनरी रिटेंशन हुआ, यूरिन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में रिटेन हुआ, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक, एंड दिस हाइपोस्पैडियस इज एसोसिएटेड विद congenital anomalies like inguinal hernia and undescended testes, जिसको आप क्रिप्टोर्काइडिज्म भी कहते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस या इनगोइनल हर्निया भी इस हाइपोस्पैडियस के पेशेंट में हो सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। माल फॉर्मेशंस, द फर्स्ट वन और द मोस्ट कॉमन माल फॉर्मेशन इज द एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ यूरिथ्रल ऑरिफिस। टू टाइप्स की हो सकती है, या तो वेंट्रल साइड में होगी ये यूरिथ्रल ऑरिफिस, या तो डॉर्सल साइड में होगी। डॉर्सल साइड वाले को हम एपिस्पैडियस कहते हैं, जो कि लेस कॉमन है। वेंट्रल साइड वाले को हाइपोस्पैडियस कहते हैं, जो कि मोर कॉमन है। जो वेंट्रल साइड वाली यूरिथ्रल ओपनिंग है, इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और ये हाइपोस्पैडियस जो है, इट इज़ एसोसिएटेड विद congenital anomalies like inguinal hernia and undescended testes। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेटरी लीजन्स इन पेनिस। सबसे पहला जो होता है बेलेनाइट्स, सेकेंड वन इज द बेलेनोपोस्थाइट्स एंड द थर्ड वन इज फिमोसिस। बेलेनाइट्स में क्या होता है? जो ग्लैंस पेनिस होता है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। और बेलेनोपोस्थाइट्स में क्या होता है? प्रीप्यूस और द फोर स्किन जिसको हम कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक, तो बेलेनाइट्स में ग्लैंस पेनिस की इन्फ्लेमेशन और बेलेनोपोस्थाइट्स में प्रीप्यूस और फोर स्किन की इन्फेक्शन। ठीक, एजेंट्स इन दोनों में सेम होते हैं। कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं? कैंडिडा एल्बिकेंस, एनारोबिक बैक्टीरिया, गार्डनेरेला एंड पायोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक, कैंडिडा एल्बिकेंस, एनारोबिक बैक्टीरिया, गार्डनेरेला और पायोजेनिक बैक्टीरिया, इन सब की वजह से बेलेनाइट्स या बेलेनोपोस्थाइट्स हो सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंस पेनिस और द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रीप्यूस। ठीक, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर भी इन दोनों का सेम है, दैट इज द पुअर हाइजीन। अगर पुअर हाइजीन हुआ तो क्या हो सकता है? एपिथेलियल सेल्स और स्वेट और जो डेब्री होता है वो सारा एक्यूमुलेट होगा, और उस इन सब की जो एक्यूमुलेशन है उसको हम कहते हैं स्मेग्मा। ठीक, SMEGMA, स्मेग्मा कंसिस्ट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, स्वेट एंड डेब्री। पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, और यही स्मेग्मा जो है इट विल एक्ट एज लोकल इरिटेंट, जो लोकली ग्लैंस पेनिस को और प्रीप्यूस यानी कि फोर स्किन को इरिटेट करेगा और उसकी इन्फ्लेमेशन करवाएगा। तीसरा हमने देखा था फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन इन विच प्रीप्यूस
कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर ग्लैंस पेनिस, प्रीप्यूस की रिट्रैक्शन नहीं होती है ग्लैंस पेनिस के ऊपर। कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके, इट कैन बी कंजेनाइटल और इट कैन बी ड्यू टू स्कारिंग ऑफ प्रीप्यूस कॉज्ड बाय बेलेनोपोस्थाइट्स। क्या होता है बेलेनोपोस्थाइट्स में, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रीप्यूस होती, ठीक, उसकी वजह से प्रीप्यूस में स्कार्स हो सकते हैं, स्कारिंग हो सकती है प्रीप्यूस की, जिसकी वजह से प्रीप्यूस जो है वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ग्लैंस पेनिस के ऊपर, विच इज़ नोन एज फिमोसिस, ठीक। कंजेनेटल और स्कारिंग ऑफ ड्यू टू स्कारिंग ऑफ प्रीप्यूस कॉज्ड बाय बेलेनोपोस्थाइट्स एंड इट इज़ सीन इन मोस्ट केसेस। तो यहाँ तक आपको सारा क्लियर होना चाहिए।